हम लोग वेणु गीत ले रहे हैं, तो हम लोग इसको बड़े प्रेम से सुने। इसमें हमने सुना कि हिरनियों का इतना प्रेम है कि वो बड़ी बड़ी आंखों से भगवान को देख रही हैं। फिर स्वर्ग की देवियों का कितना प्रेम है, वो भी सब भूल कर भगवान की मुरली सुन रही हैं, भगवान को देख रही हैं। फिर गौओं का कितना प्रेम है, बछड़ों का कितना प्रेम है। अब देखिए, ये जो प्रेम दिख रहा है ये गोपियों की दृष्टि है। गोपियों का ऐसा भाव है कि उन्हें सब में प्रेम दिख रहा है, बछड़ों में भी, गौओं में भी, हिरणों में भी, पक्षियों में भी, सब में उन्हें ऐसा प्रेम दिख रहा है। तो सारी बड़ाई हमारी भाव की है। हमारे अंदर जब भगवत भाव होता है, हमारे अंदर जब प्रेम होता है, तो हमें सारी सृष्टि में प्रेम नजर आता है। अगर हमारे अंदर भगवत भाव नहीं है, हमारे अंदर प्रेम की कमी है, तो हमें सारी सृष्टि में प्रेम नजर नहीं आएगा। तो गोपियों की का जो भाव है, उनकी जो दृष्टि है, वो सिर्फ कृष्ण पर है। उनका जो प्रेम है वो सिर्फ कृष्ण से। तो उन्हें सारे जगत में कृष्ण ही कृष्ण दिख रहा है, कृष्ण ही कृष्ण। कृष्ण का सबसे प्रेम है। गुरु कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा जैसा भाव होगा अंदर का, वैसी ही हमें दुनिया नजर आएगी। आइए हम सुनते हैं, अपने मन को वृंदावन की ओर ले जाते हैं। अब एक गोपी की दृष्टि गई पक्षियों की ओर। वह इनको पहचानती है। वह कहती है, अरे सखी, गौएं बछड़े तो हमारे घर की वस्तुएं हैं, उनकी तो बात ही जाने दो। वृंदावन के पक्षियों को तुम नहीं देखती हो? उन्हें पक्षी कहना ही भूल है। उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई नई मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते। निर्मेष नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी तथा प्यारी प्यारी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं तथा कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है। पक्षियों का क्या वर्णन किया है। अब कह रहे हैं जो पक्षी हैं ये भी सब बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। ये जो है वृंदावन के सुंदर सुंदर पेड़ हैं, उनकी सुंदर डालियां हैं और बहुत सुंदर पत्तियां हैं, फूल हैं, पर उनका ध्यान कहीं नहीं है, न फल पे, न फूल पे, न वृक्ष की सुंदरता पे। तो सिर्फ श्री कृष्ण को देख रहा है। उनका ध्यान सिर्फ श्री कृष्ण की ओर। हमारा ध्यान तो सब तरफ जाता है, हर चीज पे जाता है। पर गोपियों की से सीखे, गोपियों की दृष्टि से सीखे कि उनका ध्यान सिर्फ श्री कृष्ण की ओर है, सिर्फ भगवान की ओर है, और उनके कान सिर्फ उनकी मुरली सुन रहे हैं। अब देखिए गोपियां क्या कहती हैं। पक्षियों का क्या वर्णन किया है। गुरु कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। चोरों को सब नजर आते हैं चोर, और साधु को सब साधु। एक बार एक चोर अपने घर से निकला, तो वहां से एक संत जी जा रहे थे, तो सोचा ये भी चोर होंगे। अब चोर मतलब वही निकला 3 बजे 4 बजे सुबह। एक उधर से संत जी निकले, तो वहां से चोर जा रहा था, उन्होंने कहा ये भी संत जी होंगे। क्यों? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आपका जैसा भाव होगा आपको सब वैसे ही नजर आएगा। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसी पगी हुई हैं कि उनको वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी भी कृष्ण के प्रेमी प्रतीत होते हैं। गोपियां स्वयं ऐसी यति सती साध्वी हैं कि इनको ये पक्षी भी ऋषि मुनि प्रतीत हो रहे हैं। धन है गोपियों की दृष्टि। खैर इन गोपियों की दृष्टि ऐसी है कि उन्हें पक्षी भी ऋषि मुनि लग रहे हैं। ये सब अपनी दृष्टि का भाव है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमें कहीं दोष नजर आता है, हमारा मन कहीं खराब होता है, तो हमारी दृष्टि खराब, हमारा मन खराब। हमें अपने को ठीक करना है, हमें बाहर किसी को ठीक नहीं करना, हमें अपने को ठीक करना है। कोई बात है तो प्रेम से कह दीजिए। गोपी कहती है कितना आश्चर्य है। प्रायः इस वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि पक्षियों के रूप में रहते हैं। कौन कौन से ऋषि मुनि? कणाद, गौतम, जैमिनी, पतंजलि, कपिल, ये सब पक्षी हैं। राम पक्ष के पक्षी काक,
यानी काकभूषुंडी जी, और कृष्ण पक्ष के पक्षी शुक यानी सुखदेव मुनि। जो जैसा सुना वैसे बोलते हैं, तोता रटन। परमेश्वर के संबंध में सब उड़ान भरते हैं। श्रीमद् भागवत में आया है कि जिस चिड़िया में जितनी ताकत होती है वह आकाश में उतनी ऊंचाई तक उड़ जाती है। इसी प्रकार जिस मुनि में, ऋषि में, सिद्ध में जितनी शक्ति होती है, ईश्वर के बारे में उतना ऊंचा सोच लेता। लेकिन क्या किसी ने आकाश की ओर छोर पाया है? जिसका जितना बड़ा भाव होता है उतना ज्यादा सोच लेता है। जिसका जितना प्रेम होता है उसको सारी सृष्टि में प्रेम ही प्रेम नजर आता है। गोपियां कहती हैं चलो ना वृंदावन की एक सुंदर झांकी देखो। गोपियां कहती हैं वृंदावन के ये वृक्ष है, वेद है, और इनकी डालियां है ना, ये वेद की शाखाएं हैं। प्रत्येक पक्षी महात्मा इस वेद वृक्ष का आश्रय लेकर बैठा हुआ है। इस वृक्ष पर अच्छी अच्छी लाल लाल कोपलें लगी हुई हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, फल लगे हुए हैं। लेकिन ये ऐसे निष्काम महात्मा हैं, ना पत्तों की ओर देखते हैं, ना फूलों की ओर, ना फल की ओर। ये तो ऐसी जगह बैठे हैं जहां से श्री कृष्ण का ही दर्शन हो। खैर इनकी दृष्टि पक्षियों की कहीं नहीं है, ना फलों पे, ना फूलों पे, ना डालियों पे। ये तो सिर्फ श्री कृष्ण को देख रहे हैं। गुरु कहते हैं हमारी भी दृष्टि में हम सारा जगत पर, सारी बातों पे ध्यान न जाकर हमारा ध्यान सिर्फ भगवान की ओर रहना चाहिए। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हमारी दृष्टि सिर्फ भगवान की ओर रहनी चाहिए। वृक्ष पर बैठकर करते क्या है? सब पक्षी मौन हैं। कृष्ण की वंशी ध्वनि में, उनके दर्शन में, उनकी रूप माधुरी के आस्वादन में कोई बाधा न पड़ी, इसलिए सब चुप है। यानी चुपचाप बस भगवान की ओर देख रहे हैं, बोल नहीं रहे कुछ। जैसे सब पक्षी की अपनी अपनी भाषा होती है ना। कौवा काँव काँव करता है, कबूतर गुटरुंगू करता है, तोता भी अपना चहकता है, पर ये कुछ नहीं बोल रहे, चुप है। सब पक्षी टकटकी लगाए श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं, नेत्र बंद नहीं करते। सब पक्षी भगवान की बंसी सुन रहे हैं, माने श्रवण कर रहे हैं। सब पक्षी मुनि हैं, मनन कर रहे हैं। भगवान की वेणु कैसी है? कल वेणु गीतम। यहाँ वेणु गीत का विशेषण है कल। कल माने तोतली बोली। छोटे से बालक का मधुर मधुर और अस्पष्ट भाषण जो समझ नहीं आता कि क्या कह रहा है। तो ये वेणु कैसी है? मधुर मधुर है, अस्पष्ट है। जो सुनता है उसको यही लगता है कि हमारा ही नाम लेकर श्याम सुंदर बजा रहे हैं। लेकिन ललिता ने सुना तो उसने कहा मेरा नाम लिया। चित्रा ने सुना तो कहा मेरा नाम लिया। असल में ये वंशी ध्वनि होती ही सबके लिए है। ये तो सर्व आकर्षणीय है, सबको भगवान की ओर, परमात्मा की ओर खींचने के लिए है। वे किसी एक को ही खींचने के लिए नहीं है। जो सबके हित के लिए वाणी होती है वही भगवत वाणी होती है। जो एक पक्ष के लिए होती है वह भगवत वाणी नहीं। जो सबके हित के लिए होती है, उसमें प्रेम होता है, उसमें भगवान से प्रेम होता है, वो वाणी सबके हित के लिए होती है। वो ही वाणी असली वाणी होती है। तो देखिए नन्हा सा श्लोक और कितनी सारी बातें भरी हैं। अब चले उस जगह जहाँ गोपी उसका वर्णन कर रही हैं। गोपी कहती हैं देखो कृष्ण के साथ कोई पक्षी रूप में है, कोई गाय के रूप में है, कोई देवी के रूप में है, कोई हिरनी के रूप में है। ये सब के सब तो है भाग्यवान। हम गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण के साथ पक्षी भी हैं, गाय भी हैं, देवी भी हैं, हिरनी भी हैं, सब भाग्यवान हैं। सबको भगवान का साथ मिल रहा है। लेकिन हम जो है ना गोप जाति की है, एक जाति की है ना, जो जाति कृष्ण की है वही जाति हमारी है। कृष्ण भी गोप जाति में पैदा हुए, हम भी गोप जाति में, पर हम परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, परस्पर एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में भी सखियों हम कृष्ण के पास जाकर उनसे नहीं मिल सकते। इसका कारण क्या है? विचार तो करो। विचार यही है कि हमारे अंदर प्रेम की कमी है। देखिए गोपियाँ क्या कह रही है कि हमारे अंदर प्रेम की कमी है, और हम क्या कहते हैं
हमारा तो बहुत प्रेम है, सामने वाले के प्रेम की कमी है। हम हमेशा ये देखते हैं कि जैसे बच्चे होते हैं वो देखते हैं माता पिता के प्रेम की कमी है, पति होती है वो कहती है पत्नी होती है वो कहती है पति के प्रेम में कमी है, पति कहता है पत्नी के प्रेम में कमी है, साधक कहते हैं हमारा बहुत प्रेम है, गुरु जी के प्रेम में कमी है। तो हम हमेशा ये समझते हैं हमारा प्रेम ज़्यादा है, दूसरे का कम है। प्रेम कब बढ़ता है? जब हम देखते हैं कि हमारा प्रेम कम है और जिस हमारा जो प्रेमी है उसका ज़्यादा है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारा प्रेम कम है, भगवान का प्रेम तो बहुत है। प्रेमी की वाणी ही दूसरी होती है, प्रेम की विचारधारा ही दूसरी होती है। प्रेम में अपने सुख पर दृष्टि नहीं होती, यही प्रेम की महिमा। कह रहे प्रेम में अपने सुख पर दृष्टि नहीं होती, अपने प्रेमी के सुख पर दृष्टि होती है। हमारे प्रियतम का सुख क्या है, हमारे प्रियतम का दुख क्या है, इनको खुशी कैसे हो, इनको आनंद कैसे मिले, ये दृष्टि रहती है प्रेम में। प्रेम का दृष्टिकोण अलौकिक है। प्रेमी का दृष्टिकोण क्या है? इन्हें सुख कैसे मिले, इन्हें आनंद कैसे मिले, मैं इनकी क्या सेवा कर सकती हूँ, उनका उसका दृष्टिकोण प्रेमी का ये होता है। अब इन्होंने दृष्टांत दिया है, एक गुरु जी के पास 2 सेवक थे, उनसे एक गलती हो गई जिससे गुरु जी को तकलीफ पहुंची, बहुत कष्ट हुआ। तब एक कहता है तुमने गलती करी, तुमने दुख पहुंचाया, और दूसरा कहता है तुमने गलती करी, तुमने दुख पहुंचाया। ये दृष्टि क्या हुई? ये दृष्टि अपने अहंकार पर हुई, माने अपने को बचाने के लिए, अपनी सफाई देने के लिए दोनों व्याकुल हैं, कहीं हमारे ऊपर दोषारोपण ना हो जाए, तो अपने को बचा रहे हैं। तो गुरु जी को तकलीफ हुई, ये किसी की दृष्टि नहीं। उनकी दृष्टि में ये बात नहीं है कि जिसकी सेवा करनी थी उसको सुख पहुंचाना था, उसको दुख पहुंचा। ये जो सुख नहीं पहुंचा या उसकी रहनी में कोई गड़बड़ी हुई, इस बात पर दृष्टि नहीं है। अब गुरु जी को दुख पहुंचा और हम अपनी रहनी को कैसे सुधारें, इस पर दृष्टि नहीं है। इस पर दृष्टि है मैंने गलती नहीं करी, वो कहेगा मैंने गलती नहीं करी। कह रहे इससे हमारा सुधार भी नहीं होता और हमारे अंदर प्रेम की भी कमी रहती है। तो हमेशा देखें कि भैया मेरी गलती है और मैं इसको कैसे सुधारूं, मेरी वजह से गुरु जी को कष्ट ना हो, मेरी वजह से मेरे प्रियतम को कष्ट ना हो। दृष्टि इस बात पर गई कि हमने नहीं किया, तुमने किया, कि भाई मैंने नहीं किया, तुमने किया, या इसमें अपराधी कौन? हम अपराधी नहीं, इतने से हमको संतोष हो गया। हम तो अपराधी नहीं, इतने से यदि तुमको संतोष हो गया तो ये प्रेम की बात नहीं हुई। हमने कोई गलती नहीं करी, हमारी कोई गलती नहीं है, हमें संतोष हो गया और हम प्रेम ही नहीं। प्रेम की बात तब हुई जब दुख इस बात का होता कि जिसको सुख पहुंचाना था हमें, उसको किसी भी कारण से किसी के द्वारा भी दुख पहुंच गया। हाय हाय, उनको दुख नहीं पहुंचाना था। कह रहे जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जो हमारा प्रियतम है, जो जिससे हमारा प्रेम है, जो उसकी हम सेवा कर रहे हैं, तो उनको हमारी वजह से दुख पहुंचा, तो कह रहे हैं दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारी दृष्टि रहनी चाहिए। तो प्रीति की दृष्टि, प्रीति का दृष्टिकोण अपनी सफाई का नहीं होता, वह तो ये देखने का होता है कि प्रीतम को सुख पहुंचा कि नहीं, उनको दुख तो नहीं पहुंचा। तो प्रियतम की दृष्टि में जो देखा जाता है वह प्रेम होता है, अपनी दृष्टि से देखा जाता है वह स्वार्थ होता है, वह काम होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधा के लिए होता है। जिस बात में हमारी दृष्टि अपने प्रियतम पर होती है वो तो प्रेम होता है, और अगर हमारी दृष्टि अपने ऊपर होती है, अपने अहंकार पर होती है, अपने को ठीक साबित करने पर होती है, तो वो स्वार्थ होता है। साधक को ध्यान देना चाहिए कि उसकी दृष्टि कहाँ बैठकर काम कर रही है, वह कहाँ बैठ करके देख रहा है, सुन रहा है, इसको तो गुर होता है। अब देखो गोपियाँ कहती हैं, अच्छा ग्वाले श्याम सुंदर को सुख पहुँचाते हैं, हिरनियाँ अपने बड़े बड़े नेत्रों से देखकर भगवान को सुख पहुँचाती हैं, और हम नाम की तो प्रेमिका हैं, एक जाति की हैं, अधिकारिणी हैं, उनको देखती हैं, उनको चाहती हैं, वे हमें चाहते हैं, पर हम उनके पास जा कर के उनकी कोई सेवा नहीं कर सकते, कोई सुख नहीं पहुंचा सकते। ये हमारा कितना दुर्भाग्य है। ये धर्म, ये धैर्य, ये विवेक, ये मर्यादा हमारे किस काम आई यदि हमारा ये शरीर अपने प्रियतम की सेवा में, उनको सुख पहुंचाने में नहीं लगा, तो उनकी उपस्थिति
किस काम की? बोले भगवान आए हैं जगत में, हमारी जाति के हैं, हम उनके प्रेमी हैं, वो हमसे प्रेम करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए तो हमारा हमारा जन्म किस काम का? तो गोपियाँ भगवान से, तो उनकी अनन्य प्रेम है, उनका अनन्य प्रेम है भगवान से। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। श्री कृष्ण सांवरे सलोने ब्रजराज कुमार वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं। ग्वाल बाल उनके साथ हैं, गहुएं चारों ओर फैली हुई हैं, हरा भरा दिन है, फूल ही फूल चारों तरफ खिले हुए हैं। बड़ी बड़ी आंखों से हिरनियां अपने पतियों के साथ, कृष्णसार मृगों के साथ उनका दर्शन कर रही हैं। वृक्ष पर बैठे पक्षी प्रेम से निहार रहे हैं। मोर उनके स्वर में स्वर और ताल में ताल मिला करके नृत्य कर रहे हैं। अब झांकी करिए, आप इस सबको इमेजिन करिए, इसकी कल्पना करिए कि कैसे पक्षी निहार रहे हैं, हिरन उनको बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं, गौएं कैसे चरना भूल गई हैं, भगवान की ओर निहार रही हैं। मोर जो है भगवान की वंशी के ताल में ताल मिला के नृत्य कर रहे हैं। सारे वृंदावन में शांति है, वहां हलचल है तो इतनी कि श्याम सुंदर की बंसुरी बज रही है और मोर नाच रहे हैं। ध्यान दें, अब देखिए बहुत ध्यान देने की बात है। गोपी बैठी है घर में, इनके बीच में दीवार भी है, मकान की छत भी है, फिर सारा गांव है, गांव के बाहर जंगल है, वन है, और वन की आड़ में बहुत दूर श्याम सुंदर है। छत भी है, दीवार भी है, गांव भी है, फिर वन भी है, और जंगल में भी, वन में भी श्याम सुंदर बहुत दूर है। लेकिन ये है गोपी का प्रेम कि इससे अपने श्याम सुंदर के बीच कोई वस्तु नहीं दिखती, केवल श्याम सुंदर दिखते हैं। पर गोपी का क्या प्रेम है, उसे अपने केवल श्याम सुंदर दिख रहे हैं, उसे कुछ नहीं दिख रहा। अब हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए कि हमें अपने सिर्फ भगवान दिखने चाहिए, हमें सिर्फ अपनी राधा रानी दिखनी चाहिए, और हमारी दृष्टि कहीं ना जाए। सेवा सबकी करें पर दृष्टि भगवान पर रहे, दृष्टि राधा रानी पर रहे, कृष्ण पर रहे। सबोर मेरा प्रियतम सखीरी, जगत को क्या निहारो, सबोर मेरा प्रियतम है, जगत को क्या देखो। प्रेम ने इनका लक्ष्य बांध दिया है, प्रेम ने इनके चित्त को ऐसा एकाग्र कर दिया है कि गोपियों की जैसी गोपियों को दूरदर्शन और दूर श्रवण की सिद्धि प्राप्त हो गई है। यानी गोपियों को योगियों की तरह दूर दृष्टि और दूर श्रवण प्राप्त हो गया। जैसे आप दूरदर्शन पे देखते हैं ना, कहाँ वो डिले हो रहा, कहाँ हम देखते हैं, अमेरिका में भी डिले हो रहा है, वो भी हम यहाँ देखते हैं। तो ऐसी गोपियाँ कितनी दूर बैठी हैं और सब भगवान को देख रही हैं अपनी दृष्टि से। उनकी आंखों में टेलीविजन फिट है, देख रही हैं, सुन रही हैं, सबको उनका इतना प्रेम है, उनका इतना एकाग्र मन है। हमारे ऋषि मुनि सब सुन लेते थे, सब जान लेते थे। वे घर में बैठे देख रही हैं कि हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर वन में इस समय क्या कर रहे हैं। एक गोपी ने कहा, एरी सखी, ये बड़े बड़े महात्मा लोग हैं ना, दार्शनिक हैं, ज्ञानी हैं, ये श्याम सुंदर के चरित्र को समझते हैं। श्याम सुंदर की अनुपम रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए यदि वे पक्षी बन गए तो क्या आश्चर्य। ज्ञानी लोग तो उनके महात्मा को जानते हैं। आज देखो ना, ये नदी तो जड़ है, अब कह रही हैं चलो सब वो ऋषि मुनि जो है वो पक्षी बन गए हैं, अब गोपियां नदी को देख रही हैं। यमुना नदी है ना वृंदावन में, उसको देख रही हैं, कह रही देखो ये नदी तो जड़ है, और श्याम सुंदर के चरणों में अपना हृदय रूपी कमल चढ़ा रही है। सिद्धांत है कि ज्ञान से जो चीज जैसी होती है वैसी मालूम पड़ती है। ज्ञान में शक्ति नहीं, ज्ञान किसी चीज को बदलता नहीं, जो का त्यों दिखा भर देता है। कहने ज्ञान किसी चीज को बदलता नहीं, बता देता है ये क्या है, पर प्रेम में वो शक्ति है कि वो वस्तु का परिवर्तन कर देती है। प्रेम में शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। प्रेम सृष्टि को बदल देता है, सृष्टि में रंग भर देता है, ये कुरूप को सुंदर बना देता है, मूर्ख को बुद्धिमान बना देता है, दुखी को सुखी बना देता है, यह दूर को निकट कर देता है। अब इन्होंने एक दृष्टांत सुनाया है,
स्वामी अखंडानंद जी कहते थे, हमारे गोरखपुर में एक लड़की थी, उसके शरीर का रंग काला था, भले घर की लड़की थी, भले घर में उसके लोग ब्याहना चाहते थे, पर उसके शरीर का रंग कालमा और कुरूप था, बनावट भी शरीर की सुंदर नहीं थी, तो अच्छे घर में ब्याह नहीं हुआ। बाद में उसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, है ना। नक्श भी इतने सुंदर नहीं थे, रंग भी काला था, उसकी शादी नहीं हुई। फिर उसके मन में कृष्ण भक्ति आ गई और उसने कह दिया कि मैं ब्याह नहीं करूंगी। उसके हृदय में श्री कृष्ण का विरह जगा और वे प्रेम से भगवान का ध्यान करने लगी, प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगी। काली थी, कुरूप थी। जब वे श्री कृष्ण प्रेम में मग्न हुई और अपने भाव में शरीर से जब कृष्ण से मिलने लगी तो उनके विरह में व्याकुल होने लगी, तो अपने भाव में शरीर से वे कृष्ण की सेवा करने लगी। हमारे दो शरीर है ना, तो स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर माने हमारा मन, हमारा अंतःकरण, इसको भाव शरीर कहते हैं। तो भाव शरीर से वो अपने को कृष्ण की गोपी मानने लगी और अपने भाव शरीर से कृष्ण की सेवा करने लगी और मानने लगी कि मैं तो बहुत गोरी हूँ, सुंदर हूँ और मैं कृष्ण की सेवा करती हूँ। तो भाव में उसने देखा कि मैं गोरी हूँ, मेरी 15-16 साल की उम्र है, इसको कहते हैं ना, मैं श्याम सुंदर की गोपी हूँ, मैं उनसे प्रेम करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। ध्यान भक्ति करते करते कई वर्ष बीत गए, शरीर में कोई रोग हुआ और उसकी मृत्यु का समय आया, इसको मंजरी रूप कहते हैं। तो वो अपने मंजरी रूप से भगवान की सेवा करती थी। ऐसे सोचते सोचते ध्यान करते करते उसको 15-20 साल बीत गए, उसका मृत्यु का समय आया। अंत समय उसका शरीर काले से गोरा हो गया, है ना। उसका शरीर क्या हुआ, क्योंकि वो अपने को 15-16 साल की मानती थी, गोरा मानती थी, सुंदर मानती थी और भगवान के ध्यान में रहती थी, तो उसका शरीर गोरा हो गया और उसका जो कुरूप शरीर था ना, बनावट में खराबी थी ना, वह भी सारी की सारी दूर हो गई। वह परम सुंदरी बन गई, जगमग जगमग झलके। इतने आदमी उसका दर्शन करने के लिए आए कि वह जिंदगी भर की काली लड़की गोरी कैसी हो गई, वह कुरूप से सुंदर कैसी हो गई। तो सब लोग उसका दर्शन करने आए कि काली से गोरी कैसे हुई, कुरूप से सुंदर कैसे हो गई। प्रेम जिसके हृदय में प्रकट होता है उसके भीतर के कलुष को धो देता है, यानी प्रेम जिसके अंदर प्रकट होता है उसके हृदय की कालिमा को धो देता है। भारी शरीर की बनावट में परिवर्तन कर देना तो मामूली बात है। प्रेम पूर्वक ध्यान में बड़ी भारी शक्ति है। 5 मिनट के ध्यान से ही चेहरे की आकृति बदल जाती है। बोले आप बहुत गुस्सा हो रहे हैं, अपना चेहरा देखिए, और आप बहुत प्रेम में हैं, आप भजन करके उठे हैं, ध्यान करके उठे हैं, पूजा करके उठे हैं, आप अपने चेहरे को देख लीजिए। जब क्रोध से चेहरा बिगड़ सकता है तो प्रेम चेहरे को क्यों नहीं बना सकता। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि जब क्रोध होता है तो चेहरा बिगड़ जाता है। जो चिड़चिड़ा रहेगा वह सुंदर नहीं रह सकता, उसका सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। और जो प्रेम के रस में डूबा रहेगा उसके शरीर में नवीन सौंदर्य का उदय हो जाएगा। प्रेम के रस में, भगवान के प्रेम में डूबा रहेगा वो हमेशा यंग रहेगा और नवीन सौंदर्य उसके शरीर में भी प्रकट हो जाएगा। जिसके हृदय में प्रेम होता है उसको 2 चीजें दिखती हैं। प्रेमी को सब जगह अपना प्रीतम दिखता है। प्रेम सृष्टि को बदल करके प्रियतममयी बना देता है, जित देखूं तित श्याममयी। कह रहे प्रेम में खास चीज है, प्रेम 2 चीज करता है। क्या? एक तो हमारी दृष्टि को बदल देता है। जिसका श्री कृष्ण से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, तो उनको भगवान ही भगवान नजर आते हैं। लाली देखन में जो गई, मैं भी हो गई लाल, फिर जित देखूं तित लाल। तो जब वो लाली को देखने गई तो खुद भी लाल हो गई, फिर उसे सब जगह लाल ही लाल नजर आ रहा है। जैसे कहते हैं ना, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो जिसका जैसा दृष्टि होती है वैसा ही नजर आता है। तो हमें अपनी भगवत दृष्टि बनानी है, भगवत भाव बनाना है कि है ही भगवान। तो हमारा भाव, हमारा प्रेम भगवान से है तो वैसी ही हमारी दृष्टि बन जाए। देखिए जगत में तो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, सारी बातें हैं, पर हमें क्या दिख रहा है? अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हमें प्रेम ही प्रेम दिखेगा, हमारा हृदय भी परिवर्तित हो जाएगा।
उसकी कल्पना करें, गोपियों के प्रेम को फील करें और हमारा भी भगवान से प्रेम बढ़े और हमारी भी दृष्टि जैसी गोपियों की दृष्टि है प्रेम भरी, ऐसी दृष्टि हमारी भी बनती जाए। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारे अंदर प्रेम होगा तो हमें सर्वत्र प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने।